हेलो रन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, इस समय आप आई गेट में और आई गेट रिजल्ट की वजह से जाना जाता है। हर साल यहाँ पे अच्छे बच्चे आईआईटीज़ में, ट्रिपल आईआईटीज़ में, बिट्स में और अलग अलग कॉलेज और टॉप मोस्ट इंडिया के वहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं। इस साल भी हमारे साथ में ईसा अग्रवाल है, जो भिलाई की रहने वाली हैं और भिलाई से उन्होंने स्टडी किया है। और इस बार इनको 2 जगह से ऑफ़र है, बिट्स हैदराबाद से भी और एनआईटी तिरुचि से भी है। ये 2019 की पास आउट है शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज से। उस समय कॉलेज में रहते हुए यहाँ पे गेट की प्रिपरेशन करती थी, लेकिन फाइनल ईयर में इनका एक्चुअल में जॉब लग गया था, प्लेसमेंट हो गया था। तो जॉब लगने के बाद थोड़ा सा बच्चे रिलैक्स हो जाते, ये भी रिलैक्स हो गए, तो उस समय प्रिपरेशन उन्होंने बीच में छोड़ दिया था या नहीं कर पाए। तो फिर जॉब ज्वाइन किया उन्होंने। इसे पूछेंगे जॉब की जर्नी कैसी रही और फिर क्यों ये मोटिवेट हुए, जब जॉब मिल गई थी, जॉब कर रहे थे और उसके बाद क्यों मोटिवेट हुए, वापस क्यों पढ़ने के लिए यहाँ पर ट्राई किया, मतलब क्यों मतलब आगे क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्या रीज़न है, मतलब क्या फोकस है, क्या फ्यूचर में क्या प्लान है इनका, वो जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो आज मेन पॉइंट हमारे लिए है कि बहुत से बच्चे जो बीच में गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लास्ट तक नहीं लगे रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक मैसेज यहाँ पे मिलेगा कि यार लास्ट तक लगे रहो, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा और अच्छी जगह पे आपका एडमिशन होगा और एमटेक करने से आपका प्लेसमेंट भी शानदार जगह पे लगेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है आज की डेट में कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच के अंदर में। तो इसा सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपना जो आपको ऑफ़र अच्छी जो कॉलेज से मिल चुका है, एक ड्रीम था शुरू से जो आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए होंगे, उस समय गेट की तैयारी करके, तो वो ड्रीम अब पूरा हो रहा है, दिख रहा है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग कि शुरू से ही कि आप कहाँ, मतलब भिलाई में कहाँ पे स्कूलिंग वगैरह आपकी कहाँ से हुई है? ओके, सो मैंने अपनी स्कूलिंग एमजीएम से की है फ्रॉम 1 to 12 एंड उसके बाद ग्रेजुएशन शंकराचार्य से किया है इन सीएस ब्रांच। तो 2019 में मैंने सर का आई गेट ज्वाइन किया था, मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला था, तो मुझे लगा था कि चलो ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन तो किया, पढ़ाई भी की, पर प्लेसमेंट लगती है तो हम सब डिविएट हो जाते हैं थोड़ा सा कि ठीक है चलो कॉलेज प्लेसमेंट लगा है। तो फिर सेम मेरे साथ केस हुआ। उस टाइम इतनी इम्पोर्टेंस पता नहीं थी एमटेक की, तो मेरा भी प्लेसमेंट में ध्यान चले गया था। तो फिर ऐसा जैसे तुमने प्लेसमेंट ले लिया, तो आपकी किस कंपनी में हुआ था प्लेसमेंट और लोकेशन क्या था आपका? जी, मेरा डायस पार्क एक कंपनी है इंदौर में, तो मेरी प्लेसमेंट उसमें लगी थी एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके ओके। तो फिर वहाँ पे जैसे आप जॉब स्टार्ट किए, जॉब करने लगे, हाँ जी। तो पढ़ाई की तरफ वापस रुझान कैसे आया आपका? ओके, सो मेरे केस में कोविड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। वर्क फ्रॉम होम हो गया था 1 साल के बाद। सो जब मैं घर आ गई, आई सॉ कि ठीक है जॉब तो चल रही है, बट स्टिल बैकग्राउंड में पीछे वो एक लोकल कॉलेज का नाम रह गया था कि 3rd टायर कॉलेज से पढ़ा है, कोई अच्छे कॉलेज से पढ़ा नहीं है। और हर बच्चे का आई गेस एक ड्रीम होता है कि एक अच्छा कॉलेज चाहिए। सो मेरे लिए फ़र्स्ट मोटिवेशन तो ये था कि मुझे किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री लेनी है। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में काम करके ये चीज़ तो पता चली कि अभी तुम्हें कुछ आता नहीं है। अगर तुम पीजी डिग्री लेते हो, एमटेक करते हो फ्रॉम गुड कॉलेज, भले ही वो एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, कुछ भी हो, पर वो बहुत हेल्पफुल रहेगा इन योर फ्यूचर। तो ये चीज़ आपको कौन मतलब गाइड किया, बताया कि या कंपनी में जाने के बाद आपको सब चीज़ें पता चली कि हम पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएं या हम एमटेक कर लें अच्छे कॉलेज से, हाँ तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ और नॉलेज इंक्रीज हो सकता है? ये गाइडेंस कहाँ से मिली आपको? सर देखिए, आपकी बात तो याद रहती थी हमेशा जब यहाँ पे पढ़ते थे कि एमटेक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली हम जैसे बच्चों के लिए जिन्होंने अपने 4 साल के बीए में कुछ नहीं किया था। प्रोजेक्ट भी हम इधर उधर से लेके कर देते थे। तो आपका वो मोटिवेशन हमेशा से याद रहता था कि एमटेक इज़ इम्पॉर्टेंट, पर उस टाइम पे वो चीज़ें उतनी समझ में नहीं आई। पर जब काम करते हैं हम उस फील्ड में, तो हमें पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझ में आता है और ये पता चलता है कि अभी कर लिया तो कर लिया, एक एज के बाद जॉब कर सकते हो, पर पढ़ाई आप कभी वापस नहीं कर सकते फिर। तो घर का कोई ऐसा नहीं था कि होता है ना कि लड़कियां लोग के जैसे जॉब में आ जाती हैं, हाँ। तो घर का भी एक प्रेशर आ जाता है धीरे धीरे कि नहीं अब शादी वादी के बारे में सोचते हैं, कहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई फिर से दोबारा, तो ऐसा कुछ माहौल कि घर वालों का भी सपोर्ट था पूरा कि पढ़ाई कर लो? सर मेरे केस में इट वाज जस्ट अपोजिट। मैं फिर भी एक बार हो सकती थी कि नहीं पढ़ते हैं क्या होता है, बट मेरे घर वाले, हर एक फैमिली मेम्बर, मम्मी पापा, माय ब्रदर एंड माय भाभी, ये सब इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे कि
तुम बस पढ़ो, तुमको जहाँ जाना है हम भेजेंगे, जिस कॉलेज में जाना है हम भेजेंगे, तुम बस पढ़ना चाहती हो, जो पढ़ना चाहती हो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। तो तुमने फिर से वापस कैसे प्लान बनाया प्रिपरेशन की, मतलब पढ़ाई चूँकि 1 ईयर या 1 एंड 6 2 मंथ इयर्स या अप्रॉक्सीमेट 2 इयर्स गैप हो गया गैप था। हो गया था, या तो फिर कैसे प्लान किए आप? सर गैप हो गया था तो पढ़ाई से लाइक लिंक तो छूट गई थी फॉर श्योर, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सारी चीज़ें थी जो आपने पढ़ाई थी, इतनी भी नहीं छूटी थी क्योंकि अच्छे से पढ़ाया गया था आपके थ्रू, तो सारी चीज़ें थी। और प्लस मैंने कहीं कुछ ज्वाइन किया नहीं, लाइक मैंने अगस्त में जॉब क्विट कर दी थी कि अब प्रिपरेशन करते हैं, 6 मंथ्स देते हैं खुद को प्रिपरेशन करने के लिए। और आपके पास पढ़ते थे तो आपके नोट्स तो थे ही, सारे नोट्स रखे हुए थे, तो मैंने बस टाइमलाइन बनाई कि लाइक शॉर्ट सब्जेक्ट्स को मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना है, एक शेड्यूल बनाया अपना 7 डेज़ 10 डेज़ अपने अकॉर्डिंगली, और बस आपके नोट्स उठाए और मैं चालू हो गई थी उसको पढ़ना। तो फिर आपने प्रॉपरली ढंग से टेस्ट वगैरह लिखना स्टार्ट किया? हाँ, टेस्ट मैंने लास्ट के 1 मंथ दिया था जनवरी में, मेड ईजी और एस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके। 5 मंथ्स मुझे पढ़ने में लग गए थे, रिवीजन करने में, PYQs करने में, नोट्स पढ़ने में, कभी कभार कुछ डाउट आता था तो लेक्चर्स देख लिए, कहीं से टॉपिक उठा के गूगल से पढ़ लिया, पर मेनली सिर्फ एक ही फोकस था, वो थे आपके नोट्स। तो एक फ़ायदा ये मिला आपको कि जो आपने यहाँ पे क्लासेस सिंसियरली होके अटेंड किए थे, नोट्स प्रॉपरली बनाए थे, हाँ जी, तो वो बहुत काम आया बहुत आपको। काम आया। प्लस जो फिजिकली आपसे पढ़ा था, हाँ। ऑफलाइन आपसे पढ़ा था, तो वो सारी चीज़ें थी, वो जब मतलब रिकलेक्ट हो गई, मतलब वो याद आना स्टार्ट हाँ हो वो जाती सारी है। चीज़ें रिकलेक्ट हो गई, जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे थे तो वो आपका वो समझाने का तरीका चलता रहता था माइंड में। तो बच्चों ये एक फ़ायदा मिलता है, यदि आपने तैयारी कर ली, किसी कारण से आप नहीं कर पाए हो, तो यदि आपके पास प्रॉपर नोट्स, अपने खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, तो आप जल्दी कैचअप कर लेते हो। अदरवाइज़ आप दूसरों के नोट्स पे जाओगे, शायद मुश्किल हो जाए। तो पढ़ाई सही टाइम में करके रख लेना चाहिए, भले उसको अभी यूज़ कर लो, ज़्यादा बेटर है। नहीं यूज़ कर पाए तो 6 महीने 1 साल बाद भी यूज़ कर सकते हैं, कभी पढ़ाई बर्बाद नहीं जाती है। तो जैसा नहीं हो, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि यार वापस एमटेक क्यों करना, क्योंकि आप अभी डीएस अच्छा कर लो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छा कर लो, स्विच कर लो, स्विच करके भी आप एक अच्छी जॉब पा सकते हो। तो एमटेक, फिर वही क्वेश्चन उठता है कि एमटेक ही फिर 2 साल क्यों देना, जब हम स्विच करके अच्छी जॉब पा सकते हैं, तो उस रास्ते को क्यों नहीं पकड़े। जो कुछ बच्चे ऐसे मुझे फ़ोन करते हैं, सर स्विच करके हम अपनी जॉब को चेंज कर लें या एमटेक करें, तो तुम्हारे बैकअप माइंड में क्या था, स्विच में मतलब वाला ऑप्शन क्यों नहीं सोचा आपने? सर देखिए, अगर मैं अभी से 2 साल कैलकुलेट करूं और ये सोचूं कि मैं स्विच कर लूँगी, तो मे भी मेरा पैकेज अभी भी और एमटेक करने के बाद भी सेम होगा, बट एमटेक करने के बाद में मेरे हाथ में एक डिग्री होगी, एमटेक की पीजी डिग्री होगी फ्रॉम अ गुड कॉलेज, एक रेपुटेटेड कॉलेज से, और जो चीज़ें हमने बी में नहीं पढ़ी है डीप डाउन, वो चीज़ें हमें वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, नॉलेज एनहेंस होती है और डिग्री तो रहती ही है साथ में। बेनिफिट, और दोस्तों आपका कॉलेज का नाम भी चेंज हो जाता है, कॉलेज का नाम चेंज हो जाता है, एनआईटी या बिट्स आप लिख रहे हैं तो एक ब्रांड नेम के साथ भी आ जाते हैं। हाँ और लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन भी होता है कि तुमने कुछ किया है, कुछ किया है, कहीं पे मेहनत की है। हाँ। क्योंकि हमने अपने 4 साल तो कुछ मेहनत की ही नहीं थी, तो एक बेनिफिट आपको मिलता है। तो अभी जैसे आपको 2 जगह से ऑफर आपके हाथ में इस समय है। हाँ जी। बिट्स का भी एग्जाम आपने अलग से दिया होगा? नहीं सर, मेरा गेट के थ्रू ही हो गया था। अच्छा, गेट में आपकी रैंक कितनी थी? 1956। 1956, वेरी गुड। देखो बच्चों, एक चीज़ ये भी है कि कुछ बच्चे ना ऐसा डिप्रेस हो जाते हैं, यार मेरी रैंक 2000 में आ गई तो फिर मुझे को कुछ ऑप्शन मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अभी इस साल चूँकि हमको लगता है कट ऑफ काफ़ी नीचे गया है और कंपटीशन लेवल भी अभी गेट में थोड़ा कम है। आपको फिलहाल रैंक के बारे में नहीं सोचना, अपनी पूरी मेहनत करना है, लग के मेहनत करना है, लास्ट तक लगे रहना। 101% आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे उनको देखो, रैंक के थ्रू उनको बिट्स की अपॉर्चुनिटी मिली है, साथ में तुमको एनआईटी त्रिची का भी ऑप्शन मिल रहा है। हाँ जी। तो त्रिची में मतलब आप कैसे चूज कर रहे हो कि आपको बिट्स की तरफ जाना है या आपको त्रिची की तरफ जाना है? सर मैंने बहुत सारे सीनियर से बात की है, बिट्स के भी एनआईटीज़ के भी, सब ने मुझे रिकमेंड किया कि दोनों कॉलेजेस सेम है, प्लेसमेंट दोनों जगह अच्छी है। एनआईटी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्लस एनआईटी त्रिची है, नंबर 1 का एनआईटी है, सो नो डाउट। और बिट्स तो ब्रांड है ही, बिट्स में तो कोई वो है ही नहीं। सो इट वाज जस्ट लाइक कि तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो बस वही है। बाकी तो दोनों कॉलेज सेम है, प्लेसमेंट्स एंड ऑल तो दोनों जगह सेम है, सेम है, कोई इशू A1 नहीं है। प्लेसमेंट्स है दोनों जगह। क्योंकि आपको बताइए, आप जो जिनको जनरल कैटेगरीज में
आईटीज़ नहीं मिल पाता है, जिनकी रैंक 1000 के आसपास हो हाँ। जाती है या 500 के ऊपर निकल जाती है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में आईटीज़ मिलना थोड़ा-सा मुश्किल मुश्किल है, जाता है। हाँ। तो वो लोग भी एनआईटी त्रिची ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास या तो ऑप्शन ये रहता है, फिर या तो ऑप्शन ट्रिपल आईटी बंगलौर ट्रिपल आईटी रहता है। बेंगलोर रहता है। और बच्चों अभी इस रैंक पर इनकी एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, इनका जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी में देखिए आप 1900 समथिंग रैंक पर आपको एनआईटी त्रिची मिल रहा है। ये बुरा ऑप्शन नहीं है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप टॉप मोस्ट एनआईटी में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाकी आगे आपको फिर कोडिंग करना है, एल्गोरिथम सही करना है और सही जॉब अपॉर्चुनिटी इस समय सीएस में शानदार है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ अपने बच्चों के, ये भी बताऊँ मैं अभी प्लेसमेंट सेशन अभी धीरे-धीरे स्टार्ट हो रहा है, देख रहा हूँ मैं एनआईटीज़ में जो लोअर एनआईटी में बच्चे हैं, जैसे एनआईटी जालंधर, लोग बोलते प्लेसमेंट ही नहीं होता है, लेकिन अभी सीएस के अंदर इतना शानदार प्लेसमेंट हो रहा है, किसी का भी जॉब में देख रहा हूँ 1500 लाख से नीचे नहीं लग रहा। अभी मेरे 2 स्टूडेंट ने एनआईटी जालंधर में जॉब लगाई, 22 लाख की लगाई है, जमशेदपुर में लगाई है। एनआईटी रायपुर जो कि नीचे आता है, वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है 17 लाख का ओरेकल में जॉब लगाई है। तो जॉब अभी इस समय बहुत है बहुत सीएस है। के अंदर में। तो एक अच्छे कॉलेज में जाने से आपको बेनिफिट मिलेगा। एनआईटी त्रिची तो टॉप मोस्ट कॉलेज है, तो उसका भी प्लेसमेंट किसी आईआईटी से कम नहीं है। कम वहाँ पर भी अच्छे प्लेसमेंट लोगों को लग जाते हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे बच्चे जो ट्रिपल आईटी बंगलौर गए या एनआईटी त्रिची गए, प्लेसमेंट ऐसा कोई कम नहीं रहा। मतलब त्रिची का भी प्लेसमेंट भी ट्रिपल आईटी बंगलौर के ऊपर ही गया है, ऐसा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब टोटली आप पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आगे मतलब करना चाहते हैं और कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रख के पढ़ाई कर रहे हैं। जो अपना जो बैकग्राउंड मतलब जो बेस है आप कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आगे आपका क्या टारगेट, आपने मतलब दोनों में फिर फाइनली क्या चूज़ किया है? सर तो मैंने एनआईटी त्रिची को ही फाइनल किया है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है सर कि एनआईटी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्लस फीस का मेजर रोल है, लिटिल बिट कॉस्टली है। तो ठीक है, अब दोनों सेम कॉलेज है तो फिर एनआईटी तो एनआईटी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके मतलब आगे क्या फ्यूचर प्लान है आपका? सर अब कोडिंग करनी है, डीएसए पढ़ना है, बस अच्छी प्लेसमेंट लगानी है और थोड़ा नॉलेज एनहेंस करना है अपना। ठीक है, तो प्लेसमेंट तो सभी का एक ड्रीम रहता है कि ड्रीम रहता ही है। अच्छी जगह पे प्लेसमेंट लग जाए, और लग ही जाएगा, क्योंकि टॉप मोस्ट कॉलेज में जा रहे हैं तो प्लेसमेंट उतना वेरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना नॉलेज अपने आप को नॉलेज इम्प्रूव करना एनहेंस है। करना है, हाँ। तो ये सब बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब सही टाइम में रिटर्न होके पढ़ाई करके और फिर से एक अच्छे कॉलेज में आप पहुंच गई हैं, और आपके जो जूनियर्स आपको देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हो रहे हैं कि चलो ठीक है यार, कि एमजीएम स्कूल से और शंकराचार्य से पढ़ के भी एक रैंक ला के, ठीक है, मतलब सही टाइम में पढ़ाई करके हम एक अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हैं। तो अच्छा, जब आप थोड़ा सा और भी बातें कर लेते हैं हाँ यहाँ पे, कि तुम जब से तैयारी कर रहे थे, हाँ। तो होता ना कि 2 साल बाद आप तैयारी कर रहे हैं और कॉलेज के टाइम में तैयारी कर रहे हैं, दोनों में कितना फ़र्क लगता है? सर डिफरेंस बहुत होता है। कॉलेज के टाइम में जब हम प्रिपरेशन करते हैं हम उतना सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि हमने आगे की लाइफ देखी नहीं होती है कि वहाँ क्या फेस करना पड़ेगा करके, कितनी प्रॉब्लम्स आएगी तुम्हें, कितना लैग करोगे आप। पर अब वर्क करने के बाद एक ऐसा रहता है कि लाइक स्टूडेंट सीरियस हो जाते हैं, उनको उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है कि पढ़ाई की कितनी वैल्यू है, एक पीजी डिग्री की, एक अच्छे कॉलेज की कितनी ज़्यादा वैल्यू है अपने करियर के थ्रू। तो मेरे साथ तो ये था कि मैं बहुत सीरियस थी 6 मंथ्स में कि करना है तो करना ही है बस। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट होता है कि एक देखो यार, 2 चीज़ें होती हैं लाइफ में से, या तो आप खुद सिंसियर हो, चीज़ें पहले से आपको विजुलाइज होती रहे और अपने हिसाब से अपने सही ढर्रे पे चलते रहो। एक होता है कि कोई आदमी पहले उस रास्ते से गुजर चुका है, उससे एक्सपीरियंस ले लो आप, या तो आप गलती करो फिर उसको सुधारो। इतना टाइम आपके पास होना चाहिए, 4 साल 5 साल। यदि ऐसा नहीं है, यदि आपको कम टाइम में सक्सेस होना है, तो जैसे ईसा ने बताया कि वाकई में जो कॉलेज के बच्चे रहते हैं थोड़ा सिंसियर नहीं रहते, उनको लगता है यार देख लेंगे लाइफ को, लेकिन बाद में क्या होता है, जब टाइम निकल जाता है तो आपको फिर लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपने छोड़ दिया है। इसलिए सही मतलब घूमो, टहलो, मस्ती करो, एंजॉय करो, लेकिन सही टाइम में पढ़ाई भी करो। मतलब घर के अंदर पहुंचने के बाद कम से कम 3-4 घंटे बैठ के पढ़ाई भी करो। लेकिन आप दिन भर घूम रहे हैं और घर में पहुंच के भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका एक बहुत मतलब डैमेज कर रहे हैं, अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। तो वही होगा कि आप पहले गलतियाँ करोगे, बाद में सुधारोगे। तो बेटर है कि जैसे ईसा ने बताया कि आप कॉलेज में रह के सिंसियर होकर पढ़ाई करते हैं, तो एक अलग ही मतलब लेवल का मोटिवेशन आपको मिलेगा और सही टाइम में, कम टाइम में अच्छी जगह आप पहुंच जाओगे। तो जब आप जॉब छोड़ने के बाद और जॉब के अलावा तैयारी करते थे, अकेले तैयारी कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, कोई आसपास कॉलेज में क्या होता है, सब दोस्त लोग सब रहते दोस्त हैं, लोग रहते हैं। फ्रेंड रहते हैं, तो एक माहौल हाँ, रहता है, हाँ। पढ़ने का भी एक माहौल रहता है। जैसे यहाँ पे तुम लोग आते थे, मतलब बाहर कुछ भी कर रहे हो, घूम रहे हो, टहल, लेकिन क्लास के अंदर आने के क्लास के बाद अंदर 2 घंटे बैठना मतलब एकदम सिंसियर होकर बैठ रहे सिंसियर हो, होके, हाँ। और मन लग जाता था, नहीं सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ना अच्छा है। लगता था। इससे डेली भग भग के आते भी थे,
भले गेट करूँ ना करूँ अलग की बात है, पर आते थे। लेकिन आते थे क्लास आते में थे, पढ़ने के लिए, हाँ। क्योंकि अच्छा लगता था अच्छा लगता कि यार कुछ तो सीख रहे हैं सर के पास चल के, और एक माहौल बना हुआ था माहौल उस बना। समय। तो जैसे अकेले तैयारी करो तो ना, तो कभी-कभी यार लगता है कि एक तो ऊपर से जॉब छोड़ दिए हो आप, ठीक है? तो कभी डिप्रेशन आता है, तो उसको कैसे फिर तुम अपने आप को डील करते थे? सर डिप्रेशन तो होती है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है आपके कि अगर नहीं हुआ तो क्या? क्योंकि तुमने जॉब छोड़ के बैठे हो, तुमने रिस्क उठाई है। डिप्रेशन भी आता है। देयर वर टाइम्स जब समझ ही नहीं आता है, क्वेश्चंस ही नहीं बनते थे, थ्योरी घुसती ही नहीं थी माइंड में, ऐसे टाइम होता था। बट एक ही चीज़ है कि थोड़ा टाइम है, वापस से उठो, वापस से करो। डीमोटिवेट होके अपने टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होने वाला है, तुम अपने दिन वेस्ट कर रहे हो सिर्फ। डीमोटिवेशन होगी, अगर डीमोटिवेशन हो रही है, फ्रेंड से बातें करो, कुछ सीरीज़ देख लो, घूम के आ जाओ, मूड फ्रेश कर लो, जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है, पेरेंट्स से बात कर लो, व्हाटएवर जहाँ अच्छा लगता है, पर डीमोटिवेट होके छोड़ना नहीं है, यही सीखा है बस। ऐसा ये बताओ मुझे कि जैसे तुम 5 महीने 6 महीने तो तैयारी हाँ। की, तुमको ऐसा क्या कमी रह गई कि होता है ना, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं सर क्या हम 6 महीने में तैयारी कर सकते हैं क्या? एक अच्छी रैंक हम जनरेट कर सकते हैं क्या? तो तुम्हारा भी तो टारगेट रहा ही होगा कि हमको भाई टॉप 100 में आना चाहिए, टॉप 200 में आना चाहिए। उस समय कैसे सोचते थे आप? सर टारगेट तो सबका रहता है, एंड आई विल से कि मेरी प्रिपरेशन इससे अच्छी ही थी, बट वो जो 3 घंटे होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, जो एग्ज़ाम के 3 घंटे होते हैं। पहले ऐसा था कि जाते टाइम ऑन द वे मैं नर्वस बिल्कुल नहीं थी, बट जहाँ वो टाइमर स्टार्ट हुआ, 30 मिनट्स 20 मिनट्स रिमेनिंग, तो वहाँ पे नर्वसनेस बढ़ जाती है। और जब आप नर्वस हो जाते हो तो फिर आपसे बनते हुए क्वेश्चंस भी नहीं बनते, आप नेगेटिव ज़्यादा कर देते हो, आपका दिमाग उतना वर्क नहीं करता है। तो यही है कि नर्वस नहीं होना है बस, बाकी तो प्रिपरेशन अच्छी करोगे तो रिज़ल्ट तो अच्छा आएगा फिर। मतलब 6 महीने सफिशिएंट है तैयारी करने के? सफिशिएंट है। और नहीं तो एक ऐसी रैंक, यदि आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़ा-सा रैंक फिसल भी गई है, तो भी अपॉर्च्युनिटी तो अभी मिल ही रही है। अभी मैंने देखा इस साल तो बहुत अपॉर्च्युनिटी मिली है लोगों को जनरल कैटेगरी में, मतलब लोगों ट्रिपल आईटी, मतलब ये आपका आईआईटी रुड़की 600-700 रैंक पे लोगों को मिला है। ठीक है, मतलब अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आपको बस लग के तैयारी करने की ज़रूरत है, बिल्कुल रैंक के बारे में नहीं सोचना है। तो अपने जूनियर्स को क्या टिप्स देना चाहोगे, प्रिपरेशन टिप्स क्या देना चाहोगे? तुम्हारा कॉलेज का भी एक्सपीरियंस है, जॉब के साथ बाद में भी एक एक्सपीरियंस है, मतलब क्या-क्या गलतियाँ ना करें? सबसे पहले तो पढ़ना छोड़ना मत। अगर पढ़ रहे हो तो डेडिकेशन के साथ पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, सर जैसी गाइडेंस देते हैं सर को कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो करो, उनके नोट्स फॉलो करो, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। टेस्ट सीरीज़ देते रहो टाइम पे, प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा। उसके बाद रैंक के बारे में, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, बस लगे रहो। और जैसे तुम पढ़ाई करते थे उस समय, तुमको कौन-कौन से सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे? सर मेरा फेवरेट तो डेटाबेस था, हुँ। टीओसी अच्छा लगता था, सीडी अच्छा लगता था, सीएन से थोड़ा भागती थी क्योंकि सीएन थोड़ा-सा सर के ऊपर से जाता था। पर हाँ, ये 3-4 सब्जेक्ट डीएलडी हो गया, डिजिटल हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, इंटरेस्टिंग। सी अच्छा लगता था। तुमको ऐसे प्रिपरेशन के टाइम में कोई ऐसी मेमोरी हो जो तुम शेयर करना चाहते हो तो कर सकती हो? मेमोरी सर कि बहुत टाइम ऐसा होता था लाइक कि क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं, एकदम स्टक हो गए हो। तो मेरे केस में तो ये था कि मेरी फैमिली मेरे को बहुत पुश करती थी कि ठीक है करो, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो भी एटलीस्ट अपनी तरफ से मेहनत तो करो, देखा जाएगा रिज़ल्ट क्या आता है क्या नहीं आता है। तो उस समय किसी से बातचीत होती थी? गेट तो मैं किसी से बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि मेरा 2 साल हो गया था, मेरे साथ वालों की तो ख़त्म भी हो चुकी थी, 2 ईयर की क्लासेस उनकी तो गेट के लिए लेके तो मेरी किसी से बात नहीं होती थी, मैं अकेले ही अपना पढ़ती थी। इवन मेरे फ्रेंड्स लोग को तो पता भी नहीं था कि मैंने जॉब क्विट करके क्विट कर दिया। प्रिपरेशन चालू कर दी है। बस ये था कि कुछ करना है, पर लगे ये रहना था है। कि कुछ करना है, अगर रिज़ल्ट आ जाएगा तो सबको बता देंगे, और अगर नहीं आया तो ठीक। चलो इस समय तो आपको फिलहाल अपना टारगेट तो मिल चुका है, हाँ। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपके जूनियर्स भी काफ़ी मोटिवेट होंगे और वो लोग भी अब लग के तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट, बस थैंक यू ऐसे सर। लगे रहो और करते रहो, थैंक यू आगे सर। फ्यूचर ब्राइट है आपका। बाय बाय।